हाय दोस्तों, आज बात करना चाहता हूँ मैं कर्नाटक में जो एंटी मुस्लिम एलिमेंट्स की तरफ से जो किया जा रहा है उसके बारे में, जिसकी शुरुआत सबसे पहले हिजाब से की गई थी। फिर वो आगे बढ़ते बढ़ते मंदिरों के परिसर में जो मुसलमान या गैर मुस्लिम स्टॉल लगाते हैं उस पर आई। अब फिर नेक्स्ट जो मटन की दुकान पर या गोश्त पर आ गई है, जो हलाल मटन होता है उसके बारे में। तो मैं बताना चाहता हूँ कि सब कुछ सिर्फ इलेक्शन की वजह से किया जा रहा है, बाकी इसका किसी और चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ तक कि बीजेपी के भी जो लोग हैं वो इनडायरेक्टली इसके सपोर्ट में ही हैं। कोई भी इस पर इस तरह का बयान नहीं दे रहा है कि जिससे मालूम पड़े कि ये कुछ और है या कुछ और है। और जहाँ तक बात हिजाब की थी, तो ये बात भी आपको पता चल गई हाईकोर्ट का क्या ऑर्डर था और क्या है, और उस ऑर्डर के बारे में और आगे ज़्यादा बात करना कोई मतलब नहीं। और दूसरी बात, जो मंदिर परिसर में जो मुसलमानों को या मुसलमान ना कहते हुए या हिंदुओं के अलावा किसी को भी दुकान लगाने की जो परमिशन नहीं दी जा रही, उसके बारे में भी यही कहना चाहूँगा कि सिर्फ पॉलिटिक्स लिए और कुछ नहीं। क्योंकि अगर इस तरह की बातें करने जाती है पूरी तरीके से डिवाइड की बात हो जाएगी। अगर वो भले ही ये चीज़ गलत है, लेकिन वो लोग भी अगर इस तरह से कुछ करेंगे तो उससे लोगों में दूरियां और ज़्यादा पैदा होगी। तो मेरे हिसाब से ये सब करना गलत बात है। मुसलमानों को भी चाहिए कि वो अपने ताल्लुकात सबसे अच्छे बनाए रखें। सिर्फ ये पॉलिटिक्स की वजह से किसी के साथ कोई किसी तरीके का बैर या किसी तरीके की नफरत को और आगे बढ़ावा कोई भी ना देना, हिंदू ना मुस्लिम। और ये तीसरी बात है, जो झटका मटन या हलाल गोश्त के बारे में जो बात की जा रही है, तो मैं बता दूं साइंटिफिकली भी ये प्रूफ है कि जब किसी जानवर को ज़बा किया जाता है या काटा जाता है तो किस तरीके से, क्योंकि जो जानवर की बॉडी में जितना खून बहना चाहिए वो बहेगा उसी वक्त जब उसको हलाल तरीके से काटा जाए। और हलाल जो वर्ड है उनको उससे तकलीफ है, बल्कि असल में जानवर को काटने के जो मेन प्रोसेस है वो वैसा ही है कि उसकी गर्दन के किस ऊपर के जिस हिस्से को काटना चाहिए, जो नस कट होनी चाहिए, उसके हिसाब से अगर वो खून उसकी बॉडी में से बाहर ना निकले तो वो गोश्त खाने लायक भी नहीं होगा, चाहे वो किसी भी जानवर का हो। और ये झटका की बात की जा रही है, झटका के बारे में आपको पता होगा कि एक ही साथ सडनली उसकी गर्दन अलग कर दी जाती है जानवर की। तो वो भी आपको पता है कि किस तरीके से होता है। तो इसमें ये लेना कि मुसलमान अल्लाह अकबर या जो भी बोलकर इसको ज़बा करते हैं या कट करते हैं, ये उनके धर्म का है, हमारे धर्म में क्यों है, तो इसका धर्म से कोई लेना देना ही नहीं है। धर्म को जब बेवजह के बीच में लाकर इस तरह की बातें करना मेरे हिसाब से पूरी तरीके से गलत है। अब अगर वाकई में मुझे तो लगता है कि सिर्फ 1% या 2% ऐसे लोग होंगे जिनको मुसलमानों के बारे में इस तरह की बात करें। बाकी 98-99% ऐसे भी हिंदू हैं जो मुसलमानों के साथ आज भी मिले हुए हैं, आज भी मिलजुल कर रहते हैं। और जो लोग इस बात पर झटका मटन या मुसलमानों का बाइकाट, मुसलमानों का सोशली बाइकाट कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि वो लोग सब नहीं है, जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं वो लोग मुसलमानों से जब खरीदना नहीं चाहते हैं कुछ भी, इनडायरेक्टली तो इसका मतलब यही हुआ ना कि वो मुसलमानों से कुछ खरीदना नहीं चाहते हैं। लेकिन मैं उनसे ये कहना चाहूँगा, आप मुसलमानों से कुछ नहीं खरीदना चाहते कोई बात नहीं, आप मत खरीदिए। मैं ये कहता हूँ कि आप मुसलमानों से कोई चीज़ बेची भी ना। आप लोगों की जो दुकानें वगैरह हैं या जो भी आपका बिजनेस, उस पर आप ये लगा देंगे नहीं, हम मुसलमानों से खरीद रहे भी नहीं हैं और उनको बेचेंगे भी नहीं। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। क्योंकि हिंदू जो हैं, नॉन मुस्लिम से डायरेक्टली कहें तो हिंदू, उनकी बहुत बड़ी बड़ी दुकानें और हर बिजनेस में वो लोग हैं, इसका इनकार नहीं। लेकिन जो उसके खरीदार हैं, जो कस्टमर्स है, उसमें तो मुसलमान हैं, क्योंकि मुसलमान गरीब हैं तो वो खरीदारी करें, खुद की तो दुकान नहीं खोल सकते। तो इस तरीके की दूरी, इस तरीके की नफरत फैलाना मेरे हिसाब से गलत है। अगर उनको बाइकआउट करना है, इतनी मुसलमानों से दुश्मनी है, मुसलमानों से तकलीफ है, तो A to Z हर तरीके से उनसे बाइकआउट करें। A to Z करिए ना। 1% इस तरफ रखते हैं, 1% उस तरफ रखते हैं, इस तरफ की बातें करते हैं, उस तरह की बातें करते हैं, ये कोई मायने नहीं रखता, कोई मतलब नहीं है। तो मेरा यही कहना चाहूँगा कि जिससे जो इस तरीके का कम्युनलिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं उसको बंद करना चाहिए। बाकी भी और बहुत सारी चीज़ें, उस पर ध्यान दे। इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट को भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी इसमें बीच में इंटरफेयर करके इस चीज़ को जल्दी बंद करे, ताकि लोगों में जो दूरी और जो नफरत फैल रही है उसको कम किया जाए। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि कर्नाटक का मामला है, कर्नाटक में भले ही बीजेपी की गवर्नमेंट है, लेकिन यहाँ के जो हिंदू लोग हैं वो वाकई में काबिल तारीफ है। इतना सबके बावजूद भी वो, आप देख रहे होंगे वीडियो, वो अभी तक पूरी तरीके से इसके सपोर्ट में नहीं है, इसको अगेंस्ट ही है, उसके खिलाफ ही बोल रहे हैं। इस बात पर हिंदू मुस्लिम करने के ये बाइकआउट वो बाइकआउट कोई मायने नहीं है। तो कर्नाटक में तो कम से कम ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी जो लोग दिखावा कर रहे हैं इस तरह के नफरत फैलाने का, वो गलत है और इससे बचना चाहिए। जय हिंद।